घणी घणी खम्मा धणी। आज रामदेव जी महाराज की जयंती है और रामदेव जी महाराज की जयंती की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान को भोग लगाने के लिए मैंने बनाई है खीर और गुलगुले। भगवान को नारियल हम शाम को मंदिर जाकर चढ़ा कर आएंगे। घर पर मैंने भोग के लिए भोग तैयार किया है, गुलगुले और खीर। सोच रहे होंगे कि मैं काला चश्मा लगाकर रसोई में खाना कैसे बना रही हूँ, तो असल में आज मैं बना रही हूँ गुलगुले। रामदेव जी की जयंती है, भोग लगाने के लिए। और मैंने आज सरसों का तेल चढ़ा रखा है गुलगुले बनाने के लिए। तो ये तेल जैसे जैसे गर्म हो रहा है, मेरी आंखों में पानी आ रहा है, तो आंखों में, नाक, कान सब में पानी आ रहा है। हालत हो रही है खराब। और गुलगुले तो बनाने ही है। अब मैं अपना चश्मा वापस लगा लेती हूँ। गुलगुले बन चुके हैं। रामदेव जी महाराज की जयंती के दिन ही, यानी कि शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही गाज माता का व्रत करते हैं। तो यहाँ पर गाज माता की कहानी सुनने के लिए सारा सामान मैंने एक जगह रख लिया था और अब कहानी सुनने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये है मिट्टी जिससे मैं बनाऊँगी तलाई। और इस गाज माता के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण ये झेड़निया घास और मिट्टी, ये दो महत्वपूर्ण हैं, बाकी चीज़ तो होती ही है। तो मिट्टी से मैं बना रही हूँ यहाँ पर तलाई यानी कि तालाब का छोटा रूप। गाज माता का अर्थ होता है कि जो बारिश के दिनों में बादल उमड़ते घुमड़ते बिजली गाजती गरजती है, तो उससे रक्षा हेतु ये व्रत किया जाता है, अपनी संतान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए। तो मैं ये देखिए मिट्टी से तलाई बनाते हुए, मिट्टी से 2 तलाई बनाऊंगी। यहाँ पर मैं बीच में पार्टीशन दे देती हूँ, तो ये 2 तलाई बन गई। वैसे तो परिवार की सभी औरतें करती है, लेकिन आज सभी भूल गई, तो मैं अकेली ही कहानी सुनूंगी और अकेली ही व्रत कर रही हूँ। ये तलाई बना दी और अब इस तलाई के चारों कॉर्नर पे मैं बनाऊंगी इस कहानी से जुड़े हुए मुख्य पात्र हैं, उन्हें प्रतीक रूप में। तो ये यहाँ पर तो मैं राजा और रानी बना रही हूँ प्रतीक रूप से मिट्टी के। और तलाई के 2 किनारों पे बनाऊंगी मैं 2 राजकुमार राजा के, और 2 कॉर्नर पे बनाऊंगी मैं भील भीलनी। जो गाज का व्रत है ये भील भीलनी और राजा और उसके 2 राजकुमारों की कहानी से जुड़ा हुआ है। तो इन छहों की प्रतिमा मैं प्रतीक स्वरूप इस तलाई पर बना दूंगी। और उसके बाद जो ये झेड़निया घास है, इस घास की टहनियों को तोड़ तोड़ के मैं चारों तरफ इस तलाई पर लगा दूंगी, क्योंकि जो भील भीलनी थे वो इसी झेड़निया घास को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे और गाज माता ने फिर उन्हें वरदान दिया। तो ये झेड़निया घास जिसे मैं तलाई के चारों तरफ लगा रही हूँ। अभी इस मौसम में ये घास खूब सारी मिल जाती है, क्योंकि अभी तो खूब बरसात हुई है। कभी बरसात कम होती है तो ये घास भी नहीं मिलती जल्दी से, काफ़ी दूर तक ढूंढ कर लानी पड़ती है। और कुछ पुष्प भी थे घर में अभी लगे हुए, तो वो भी मैं चारों तरफ रख दूँगी। और अब जो ये राजा रानी भील भीलनी और राजकुमार मैंने बनाए हैं प्रतीक रूप से, इनका मैं तिलकार्चन कर देती हूँ। ये हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, लोक रीतियाँ हैं, जो हम वार त्यौहार मनाते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, जिससे परिवार के लोग भी एक जगह हो जाते हैं और एक दिन उपवास भी हो जाता है इस बहाने। तो इन सभी को मैंने तिलक लगा दिया है और ये चिरच दी मैंने। तलाई को भी चावल चढ़ा दिए। इस प्रकार मैंने तलाई बना दी। और ये जो
पुष्प हैं ये भी मैं चारों तरफ रख देती हूँ। इससे ये तलाई है ये थोड़ी सी सुंदर लगने लग जाएगी। और अब आगे देखिए, इस प्रकार थोड़ा सा डेकोरेशन करने के बाद पानी का जो कलश है इस पर 10 बिंदी लगा दूंगी मैं रोली की मोली इस लोटे के बांध दूंगी। इस पट्टे पर स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद इस पर गुड़, चावल, मूली और गेहूँ अर्पित करूंगी। स्वास्तिक गणेश जी का प्रतीक होता है। और उसके बाद मैं खुद ही कहानी सुनूंगी, पहले गाज माता की और उसके बाद गणेश जी भगवान की कहानी सुनूंगी। और फिर इसी लोटे के पानी से इन दोनों तलाइयों को भर दूंगी और फिर बाहर धूप में रख दूंगी। कहते हैं कि आज के दिन इस तलाई का बारिश से भरना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखते हैं शाम तक बारिश आती है या नहीं। मैं इस पट्टे को रख देती हूँ बाहर। और अभी हम जा रहे हैं रामदेव जी के मेले। यहाँ पर हमारे रामदेव जी का बहुत ही अच्छा मेला लगता है। तो चलिए चलते हैं मेले। सबसे पहले हमने नारियल ख़रीदा। नारियल भी तरह तरह के थे, चोटी वाले भी थे, चोटी उतार कर देने वाले भाई भी काफ़ी बैठे थे। तो हमने नारियल की चोटी उतार कर नारियल लिया। और ये मंदिर जहाँ पर अभी हो रही थी आरती, लेकिन भीड़ काफ़ी थी। शाम के 8:30 बज चुके हैं, लेकिन चहल पहल काफ़ी है। आरती के बाद जैसे ही जोत बाहर आई तो सभी लोगों ने जोत के दर्शन किए। ये देखिए, ये जोत बाहर लाई गई है। मैंने अपने बेटे को भी भेजा जोत के दर्शन करने के लिए। और ये यहाँ पर जोत लगातार जलती हुई बाबा की। सभी जोत के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने भी जोत के दर्शन किए और तिलक लगाया खुद को भगवान की भभूति का। ये पास में भभूति भी है रखी हुई। ये जोत ये इतनी लंबी लाइन लगी है और इसी लाइन में मैं भी बीच में खड़ी हूँ अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। धीरे धीरे लाइन आगे सरक रही है। भाद्रपद की दशमी को ही रामदेव जी का जन्म हुआ था। रुणीचा के रामदेवरा नामक स्थान पर इनका मंदिर है। ये इतनी लंबी लाइन। और ये मंदिर है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा सा ही है। लेकिन आज के दिन यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है पूरे दिन। ये मंदिर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ पर ये सारंगी वादक भी था जिससे हमने सारंगी भी खरीदी। और ये मेले में कुछ आइसक्रीम की